बात माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। आज भाई बहनों, इसके पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। राष्ट्रपति के बारे में मैंने क्लास लिया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। भाई बहनों, आपसे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। हमारे देश के राष्ट्रपति, भारत के क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन दे देगा आपको 35 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। आपको ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन दे देगा। बी ऑप्शन दे देगा 21 वर्ष होना चाहिए। सी ऑप्शन दे देगा 25 वर्ष होना चाहिए। और डी ऑप्शन दे देगा कि 35 वर्ष होना चाहिए। राइट आंसर, भारत के प्रधानमंत्री उम्मीदवार कम से कम कितनी होनी चाहिए भाई बहनों? 25 ईयर होना चाहिए। अगर गांव के प्रधान की एज पूछ दे कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के पूछ दे तो कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए, 25। और क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दे देगा राज्यपाल और बी ऑप्शन देगा उपराष्ट्रपति और सी ऑप्शन देगा राष्ट्रपति और डी ऑप्शन देगा मुख्य न्यायाधीश। भारत की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर आपका क्या आएगा? राष्ट्रपति जी। भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? वो आपका मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चन आपसे भाई बहनों क्या पुटअप किया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति मारेंगे। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई बहनों कि थर्ड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस आर्टिकल्स में वर्णित है? ऑप्शन दे देगा आर्टिकल्स 70, बी ऑप्शन देगा 75, सी ऑप्शन देगा 77, डी ऑप्शन देगा 365। तो आप भारत की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है भाई बहनों? तो आप आंसर मारेंगे। राइट आंसर क्या है? 75, 75। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रधानमंत्री उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिलाएगा राज्यसभा, ऑप्शन दे देगा राज्यसभा, डी ऑप्शन दे देगा लोकसभा और सी दे देगा राष्ट्रपति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री की गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या राज्यसभा दिलाते हैं, क्या लोकसभा दिलाता है, क्या राष्ट्रपति दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? प्रधानमंत्री की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन बनता है कि संघीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कैबिनेट सचिव करता है? सचिव करता है कि उपराष्ट्रपति करते हैं
राष्ट्रपति करते हैं या सी ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आप राइट आंसर क्या मारेंगे, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन करता है भाई बहनों, आप राष्ट्रपति मारेंगे, राष्ट्रपति राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति ऑप्शन दे देगा, राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं या गृह मंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। आंसर आप क्या लगाएंगे, आपका ऑप्शन राइट होगा राष्ट्रपति। क्या होगा, सॉरी प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राइट आंसर माना जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अब इरेज करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 क्वेश्चन। भाई बहनों आपसे उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आपसे निवेदन है इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। मैंने 6 क्वेश्चन पुटअप किया, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट खोलते हैं 7 क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं 7 क्वेश्चन। मैंने आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री, आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के आमतौर के प्रधानमंत्री कौन इस प्रेजेंट में वर्तमान में, नरेंद्र दास मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। लेकिन क्या उसका चुनाव कौन करता है, लोग राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, दोनों सदन सदस्य, संसद के सदस्य नहीं, लेकिन आंसर मारेंगे लोकसभा सदस्य। चारों में से प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हुए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि चारों ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो 4 लोकसभा सॉरी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। क्या है, ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, H.N. गौड़ा जी और I.K. गुजराल जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। क्या है, ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। मैंने नाम बताया, कौन बताया, श्रीमती इंदिरा गांधी, और दूसरा H.N. देवगौड़ा, तीसरा I.K. गुजराल और चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। पूछ देगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन दे देगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो आप राइट आंसर मारेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन मारेंगे भाई बहनों, जवाहरलाल नेहरू। क्या मारेंगे, जवाहरलाल नेहरू। क्या मारेंगे, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब पूछ देगा भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, उप प्रधानमंत्री की बात करें तो उप प्रधानमंत्री की बात करें, उप प्रधानमंत्री की प्रथम की बात करें तो हमारे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ, क्या आते हैं, इनका नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आते हैं, सरदार वल्लभ भाई। मैंने क्या क्वेश्चन पुटअप किया भाई बहनों, मैंने पुटअप किया प्रधानमंत्री के प्रथम, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर गृह मंत्री की बात करें भाई बहनों, गृह मंत्री की बात करें,
गृह मंत्री की बात करें प्रथम कौन आता है, ये पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन पूछता है कि उप प्रधानमंत्री कौन है, सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर गृह मंत्री की बात करें तो सर्वप्रथम कौन आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 क्वेश्चन। दिखने में आपको 8 क्वेश्चन लग रहा है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पुटअप हुआ। फिर पूछ सकता है संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है। क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में कि संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन देगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। तो आप आंसर मारेंगे, ये राइट आंसर राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति। क्या मानेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है। संघीय शासन प्रणाली वास्तविक संघीय शासन प्रणाली के वास्तविक कार्यपालिक शांति किसके पास है। अगर शासन प्रणाली को चलाना है, भले राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन पूर्ण रूप से दावेदारी कौन पास करता है, प्रधानमंत्री जी पास करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि संसदीय शासन, संसद के लोग संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यप्रणाली शक्ति किसके पास होता है। ऑप्शन दे देता है राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर मारेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या मारेंगे, प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट पूछ देगा भाई बहनों, भारत की प्रथम महिला, क्या पूछ देगा, भारत की प्रथम महिला भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्या पूछ देगा भाई बहनों, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्या पूछ देगा, भारत की प्रथम, नोट कर लीजिए, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। क्या पूछ देगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ऑप्शन दे देगा आपको, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री दे देगा, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आप आंसर मारेंगे इंदिरा गांधी। क्या मारेंगे, इंदिरा गांधी। क्या मारेंगे, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं। पूछ देगा कि प्रधानमंत्री सबसे बड़ा कार्यकाल कौन संभाला था, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ देगा, भारत के सबसे अधिक, नोट कर लीजिए, अधिक, भारत के सबसे अधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था। भारत के सबसे अधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था, किस प्रधानमंत्री का था, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आंसर क्या मारेंगे आप, भारत के सबसे अधिक कार्यकाल किसका था। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जी का था, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, क्या इसमें वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी का है, या था या है, इसमें वर्तमान में है, किसका था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन भारत में सबसे अधिक कार्यकाल इसमें प्रधानमंत्री का किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहर, क्या मैंने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, क्या मैंने बताया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित, भारत के सबसे अधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
भाई बहनों आपसे उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इनका कार्य कितने वर्ष हुआ? 16 वर्ष। कितना? 16 वर्ष। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल भाई बहनों 16 वर्ष कितना था? 19 महीना 12 दिन। 19 महीना 12 दिन। 12 दिन, ठीक है। भारत के सबसे अधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? वेरी इंपॉर्टेंट, आप पूछ देता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितना इन्होंने टर्म किया? 16 वर्ष। 16 वर्ष 19 महीने 12 दिन ने इन्होंने कंप्लीट किया। सबसे बड़ा कार्यकाल इनका बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको मैं इरेज करता हूं। भाई बहनों आपसे उम्मीद है कि आप स्क्रीन को इरेज करते हैं। उम्मीद है कि आप भाई बहनों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि प्रधानमंत्री से ही रिलेटेड। आज प्रधानमंत्री से जितना क्वेश्चन बनता है मेरी कोशिश रहेगी कि कंप्लीट करा दिया जाए। आपकी उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री पद पर किस एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय लगा था? मतलब कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री सबसे कम समय तक थे। किस प्रधानमंत्री सबसे कम, क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर सबसे कम कौन प्रधानमंत्री हुए थे? सबसे कम हुए थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी क्या हुए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने क्या क्वेश्चन पुटअप किया, ध्यान से नोट करेंगे भाई बहनों, कि प्रधानमंत्री सबसे कम कार्यकाल संभाले थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और राइट आंसर मात्र भाई बहनों मात्र ये 13 दिन मात्र 13 दिन ही थे। मात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि सबसे कम पद पर कार्यकाल किए हैं, मात्र 13 दिन, 30 डेज। और क्वेश्चन बनता है कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन दल नहीं चुने गए थे? क्वेश्चन बनता है कि किसी प्रधानमंत्री और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री है किसी संसद दल के नेता नहीं चुने गए थे? उनका आता है पीवी नरसिंह राव। क्या का नाम? पीवी नरसिंह राव। और एक क्वेश्चन बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है, कितने बार पूछ चुका है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? प्रथम इसको स्टार बना के लिख लीजिए। प्रथम गैर कांग्रेसी, क्या भाई बहनों? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में बहुत ज्यादा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? कौन है नहीं, सॉरी, कौन थे? थैंक यू। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर पूछ दे, क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा। क्या चौधरी चरण सिंह, क्या चंद्रशेखर, क्या मोरारजी देसाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई कौन है? मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। राइट आंसर, नोट बना के लिख लीजिए। एक क्वेश्चन, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो थॉट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कौन ऐसे लीडर थे, ऐसे नेता थे जो वंदे मातरम लिखे थे? और कौन ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन बोला था कांग्रेस पदों के लिए भूखी होती है? कौन ऐसे लीडर थे, कौन बोला था, आप बताएंगे।
कांग्रेस पदों के लिए भूखी थी। कौन कहा था? मैंने हालांकि बता दे रहा हूं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोले थे कि कांग्रेस केवल पदों के लिए भूखी होती है। बंकिम चंद्र चटर्जी। थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।